Hello everyone. Now we will discuss about gaseous states of matter. हमारे सराउंडिंग में अगर देखें तो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, तो हम जो है अपनी लाइफ कहाँ पे, हम अर्थ पे रहते हैं, तो जो लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. तो हम किस में रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हेल्ड होती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ओके, ये ट्रोपोस्फेयर हमें क्या बताती है? टेम्परेचर के बारे में, वेदर के बारे में, ठीक है. और ये शील्ड भी करती है हमें, किससे? हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है. और इसकी कंपोजिशन क्या है? डाइऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा. तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं नॉर्मल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर का होता है ना. जब ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, इन 2 नॉर्मल कंडीशंस पे कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. मतलब इन 2 नॉर्मल कंडीशंस पे गैसेस का बिहेवियर कैसा है और कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं एज अ गैस इन द पीरियोडिक टेबल. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. So, if we look at the periodic table, in the group number 1, we have hydrogen. In the 15 number group, we have nitrogen. In the 16th group, we have oxygen. 17th group, we have fluorine, chlorine. And in the 18, which is noble gases, have helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, so among these noble gases, यानी कि 18 ग्रुप को हम नोबल गैसेस. अगर हम देखें इन नोबल गैसेस को, तो ये जो 6 नोबल गैसेस हैं ये कैसी प्रेजेंट है? मोनो एटॉमिक, मतलब सिंगल एटम. ओके, और ये जो 5 हैं, अदर 5, दीज आर डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, मतलब इनमें या तो 2 एटम्स हैं या उससे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. फर्स्ट वन इज दीज आर हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि इनको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं. कैसे? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, ये बीकर है या सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन लगा दें. ये हमने पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर मान लो हमारे पास गैस है, ठीक है. ये गैस है, ये क्या है? पिस्टन, ये सिलेंडर वेसल और ये गैस. तो इस पिस्टन पे जो है हम टुवर्ड्स द डाउन वी विल अप्लाई द फोर्स. और अगर हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन जो है मूव कर जाएगा, ठीक है, मूव कर जाएगा और इस गैस को कंप्रेस कर देगा इतने से पोर्शन में. तो मतलब हम इनको लिटिल बिट प्रेशर या फोर्स से अप्लाई करके ही इनको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं इतने से पोर्शन में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वेरी मच लार्जर स्पेस एक्वायर करते हैं, ना कि वो इकट्ठे नहीं रहते बल्कि ऐसे खुले रहते हैं. अगर ये मान लो हमारे पास सिलेंडर है तो ऐसे रहेंगे गैसेस के पार्टिकल. अगर हम पिस्टन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा और ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है. सेकंड क्या है कि ये जो गैसेस हैं ऑल द डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करती हैं. कैसे? अगर हम पिस्टन को डाल रहे हैं तो ये क्या करेंगी? इधर को भी प्रेशर करेंगी अप्लाई इन द वॉल्स, इधर को भी, मतलब सब जगह को ये प्रेशर
एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब डेंसिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं कितनी दूरी पे हैं और कितने नजदीक हैं। अगर हम सॉलिड की बात लें, ये मान लो एक सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स या एटम्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है बहुत ही कम है, लाइक दिस। और अगर हम लिक्विड की बात लें, लिक्विड में जो है स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक दिस। और गैसेस में बहुत ही ज्यादा। तो ये जो है सबसे ज्यादा डेंस है, ये उससे कम, और इसकी डेंसिटी सबसे लो, बिकॉज द intermolecular space or interparticle space between them is very large. ओके अब नेक्स्ट बोला कि गैसेस जो हैं वो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेती हैं, बल्कि मतलब उनकी शेप जो है फिक्स्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब जिस तरह से ये पार्टिकल्स हैं मूव करते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से मूव करते रहेंगे, तो अगर हम इसको बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो ये पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसको छोटे से कंटेनर में डालेंगे तो इस छोटे से कंटेनर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसी की शेप एक्वायर कर ले रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मतलब हमें किसी भी मैकेनिकल एड, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी गैस को मिक्स करने के लिए। अगर हम ये कंटेनर ले लें और इसमें ये एक टाइप का गैस है, ठीक है, और ये दूसरी टाइप की गैस है, अगर हम इन दोनों को ऐसे डाल दें तो ये आपस में खुद ही इंटरमिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा तब इसकी मिक्सिंग होगी, ठीक है। जस्ट गैस को कंटेनर में डालो, बोथ गैसेस को, और वो इंटरमिक्स हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर इनमें इतना स्पेस है तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन, अगर ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, ये इतने ज़्यादा स्पेस पे होंगे तो ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस तो होंगी ही नहीं, ना ही ये अट्रैक्ट करेंगे, ना ही ये रिपल्स करेंगे, ना ही रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, ना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो मतलब इनके बीच में इंटरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर हैं, ठीक है। सो दिस बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय general laws which are discovered as a result of their experimental studies. So these laws are relationship between measurable properties of gases like mass, pressure, volume, temperature, ठीक है। So these are the properties on this on which basis we can describe their relationship of the physical properties. Okay, उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम, गैस लॉज। बट गैस लॉज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि गैसियस स्टेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है, मास, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम किसी कंटेनर में गैस को लेते हैं, ठीक है, और उसको वे कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग गैस। और फिर क्या करेंगे, इस कंटेनर में से गैस को रिमूव कर देंगे। ओके, जब रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ द कंटेनर, है ना। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो इस बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ गैस, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस। सो
यूनिट जो है, ऐसा यूनिट है मास का, वो जनरली होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और इसको हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। सो गैस का मास कैसे मेजर करते हैं हम? मोल्स में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? m मास इन ग्राम्स अपॉन कैपिटल M, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ दैट गैस। तो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास? मोल्स ऑफ गैस। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे हम गैस का? अब अगर हम किसी कंटेनर में गैस को डालते हैं तो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो अगर ये उसी की शेप एक्वायर कर लेती है तो मतलब जो कि वॉल्यूम इस कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम गैस का होगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ मेजर करना है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। और जनरली जो है गैस का वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में, लीटर्स में भी ऐसा यूनिट्स देख लें अगर हम वॉल्यूम के, तो वो है लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स। और जनरली जो है वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। बट ये जो मीटर क्यूब है ये बहुत ही लार्ज है। अगर ये लार्ज है तो हमें स्मॉलर यूनिट्स चाहिए इसके लिए, तो वो क्या होते हैं? डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो हम गैस को किस में मेजर करेंगे? डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसकी कन्वर्जन करें, अगर 1 मीटर क्यूब को हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। और इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सो volume of gas is measured in terms of centimeter cube or decimeter cube. Next is pressure. प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे हम? प्रेशर कैसे मेजर होता है कि कितनी फोर्स उस यूनिट एरिया पर अप्लाई की गई। मतलब अगर हम ये कंटेनर ले लें, ठीक है, और ये गैस है, तो ये गैस जो है इस पूरे एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको बोलेंगे हम प्रेशर। सो द प्रेशर ऑफ द गैस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, गैसेस हैं, ये कितना प्रेशर अप्लाई करती हैं हमारे अर्थ सरफेस में। तो क्या बोलेंगे हम? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती हैं? क्योंकि हमने जैसे पीछे पढ़ा ना कि एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेस हैं किससे हेल्ड होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से हेल्ड होती हैं तो ये क्या करती हैं? प्रेशर अप्लाई करती हैं, एक्सर्ट करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे? इसको हम बैरोमीटर से मेजर
कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है कि हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और उसमें मरकरी डालते हैं और उस मरकरी को फील्ड ग्लास ट्यूब को हम एक कंटेनर में जिसमें कि मरकरी प्रेजेंट है उसमें उल्टा करके रख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी मरकरी है, ठीक है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये जो मरकरी लेवल है या तो नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा वो क्यों जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो उसको नीचे ले आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से जो है हम इसकी हाइट को करते हैं मेजर, जितने की इस लेवल से कंटेनर के मरकरी के लेवल से अप टू दैट लेवल वेयर मरकरी इज प्रेजेंट, दिस विल बी नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम H से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एटमॉस्फेरिक हमारा लो चला जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये लेवल भी लो हो जाएगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है तो ये भी इंक्रीज होता जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ मरकरी वी कैन डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम कैसे करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इज H ले ली, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया, A सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी ली, H सेंटीमीटर। सो एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स, मतलब वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू द वेट ऑफ द मरकरी। किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द मरकरी। सो द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज प्रेशर। तो हम कैसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स को जो अगर हम मेजर करना हो तो फोर्स कितने के बराबर होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको डिनोट कर रहे हैं हम mg। ये हो गया मास, ये हो गया एक्सीलरेशन, और ये हो गया a हो गया एरिया। तो m इज द मास ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, और a इज द एरिया पर यूनिट एरिया। इफ वी टेक d एज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, अगर हम डेंसिटी d ले लें मरकरी की तो हमारे पास मास कितना आ जाएगा, d इंटू वी, ओके। v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन अबव वी विल गेट द d इंटू वी इंटू g अपॉन a। और v क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, a इंटू एच। और अगर हम इन सब की वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए से ए कट जाएगा और प्रेशर क्या आ जाएगा, एच डी जी। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिफाइन द प्रेशर एज column of mercury at 76 centimeter height at 0 degrees Celsius dense. At 0 degrees Celsius density of mercury will be is equal to 13.5951 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एट जी क्या है, ग्रेविटी। तो स्टैंडर्ड ग्रेविटी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 98665, ओके सॉरी
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने, ये कौन सी हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। ये डेंसिटी की है, ये ग्रेविटी की है, और ये मरकरी के हाइट की है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो अगर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करना हो तो वो कितने के बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ओके। और अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 760 ऑफ मरकरी, ओके। और अगर हम इसको टॉरर में कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी 760 टॉरर। तो ये जो है यूनिट्स हैं, ओके, प्रेशर के। सो द प्रेशर ऑफ SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. It is defined as the pressure exerted when a force of 1 Newton acts on a 1 meter square area. क्या है SI यूनिट? पास्कल, PA से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन किया जाता है इसको? When a force of कितनी? 1 न्यूटन की अप्लाई होती है कितने में? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ओके। तो हम इसकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे? 1 नैनोमीटर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ओके। और अगर हमने न्यूटन को कन्वर्ट करना हो केजी में तो कैसा आ जाएगा? 1 kg पर मीटर। सो प्रेशर को कैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं यूज होते हैं, लाइक मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किस टाइप का होता है ये? राउंड शेप्ड, एक जार जैसा होगा, और यहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगा होगा ये इस पे, ठीक है। और ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? एक यू शेप्ड ट्यूब से, ऐसे। इस यू शेप्ड ट्यूब में क्या होगा? मरकरी प्रेजेंट, ठीक है। ये मरकरी प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पे क्या लिया है हमने? गैस। तो अगर हमने मेजर करना है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना प्रेशर है गैस का, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, और ये एक्सर्ट करेगा, और इट विल शिफ्ट द लेवल्स ऑफ मरकरी टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउनसाइड। तो यहाँ पे किसका प्रेशर अप्लाई होगा? गैस का। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस का प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या लेंगे? इसका डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इस हाइट को मेजर करेंगे। इस हाइट को मेजर करने के बाद हम क्या मेजर कर सकते हैं? प्रेशर ऑफ गैस। कैसे? हमें पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, और माइनस कर देंगे हम ये जो हाइट डिफरेंस आएगा मरकरी के कॉलम का, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ गैस। अगर यहाँ पे ये लेवल इससे कम है, ये ऊपर चला जाता है और इसका लेवल लो हो जाता है, तो उसका मतलब है कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है। ये तो था ओपन एंड मैनोमीटर। अगर हमारे पास क्लोज्ड एंड मैनोमीटर हो तो उसमें कैसे हम पता लगाएं कि गैस का कितना प्रेशर है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे फिर से यू शेप्ड, यहाँ पे खुला रखना है इसको, ठीक है। क्लोज्ड एंड लेंगे हम, और यहाँ पे मरकरी, ठीक है।
यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट रहेगा और इधर गैस है हमारे पास। तो ये गैस जो है अपना प्रेशर अप्लाई करेगी विदाउट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो एंड है वो क्लोज्ड है, तभी इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। तो ये जो जब ये गैस यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगी तो यहाँ पे मर्करी का लेवल राइज हो जाएगा। जब ये राइज होगा तो इसके बीच का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, ये लेवल लो चला जाएगा और ये लेवल हाई। जब इसको हम मेजर करेंगे सो इट विल गिव अस द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना? सो ये थर्मोमीटर्स के थ्रू कैलकुलेट होते हैं। टेम्परेचर क्या कैलकुलेशन क्या है कि कितने हीट जो है अप्लाई हुई है किसी भी सब्सटेंस पे और किसी भी बॉडी पे। तो जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस सब्सटेंसेस गेट एक्सपैंड, मतलब उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर अप्लाई करने से पहले वो स्पेस में होंगे, फिर वो ज़्यादा स्पेस के एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, सो स्केल्स जो हैं यूज होते हैं टेम्परेचर में, वो है सेल्सियस स्केल। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हम लेते हैं वाटर एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस दोनों के बीच की रेंज जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और ईच डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन स्केल क्या है? डिग्री केल्विन। तो केल्विन जो है एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। ठीक है, अगर ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर का और इसका 0 पॉइंट पता कितना है, जिसको कि हम एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, 273.15 डिग्री, ये इसका 0 पॉइंट है सेल्सियस स्केल पे। ठीक है, तो हमें बोला जाए अगर कि हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम बता देंगे कैसे। जो हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा उसमें प्लस कर देंगे कितना? 273.15 और वो कितने के बराबर आ जाएगा? केल्विन के बराबर। ठीक है, so this is how we have calculated various properties of gases. Okay, thank you.